तो चलो तुम सब लोगों को वेलकम है, वेलकम टू ट्रेडिंग कोठारी। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे आपको डिस्कस करेंगे, ना कोई बहुत बड़ा हाइप, ना कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मैंने कैप्चर कर लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, कुछ नहीं। प्रैक्टिकल चीजें, मार्केट में क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें पॉसिबिलिटीज है, कहाँ तक का रियलिस्टिक टारगेट है, कहाँ तक का रियलिस्टिक स्टॉप लॉस है, मार्केट कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है। तो अभी हम लोग इस सेशन में उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ हाइप नहीं, कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप कभी भी एक चीज कभी भी ध्यान रख लेना, मार्केट को आप रिसर्च करने कभी भी बैठोगे, अगर आप स्कैल्पिंग करने बैठोगे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बैठोगे, कुछ भी करोगे, सबसे पहले चार्ट खुलते ही आपके दिमाग में पहले न्यूट्रल व्यू रहना चाहिए। मतलब मैं जो भी सोचूंगा न्यूट्रल सोचूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं। मेरे को जो दिखेगा उसके अकॉर्डिंग मैं परफॉर्म करूंगा। मैं मेरे दिमाग में कुछ भी चीजें रख के नहीं चलूंगा मार्केट में। मार्केट जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज देगा, मार्केट जो मेरे को रिसोर्सेस देगा एनालिसिस करने के लिए, मार्केट स्टडी करने के लिए, तो उस स्टडी के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को क्या करना है। मैं प्री डिफाइंड नहीं रहूंगा कि मतलब मैं अगर बुलिश हूं तो मैं बुलिश ट्रेड ढूंढू, बेरिश है तो बेरिश ट्रेड ढूंढू। फर्स्ट चीज है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग एक टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे कर लेते हैं। टॉप डाउन अप्रोच मतलब बड़ा टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो चलो मैं डेली का टाइम फ्रेम निफ्टी को ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। तो डेली का टाइम फ्रेम में आपको एक चीज दिख रही होगी, जब से मतलब अमेरिका इस साल ट्रंप बुड्ढा ने ईरान के ऊपर वार छिड़कना शुरू कर दिया है, तब से निफ्टी का पूरा माबेन हुआ यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी कुछ भी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है। तो आपको तो बीटीएस तो भूल जाओ, और आप डेली स्ट्रक्चर को लेके अगर आप कल के लिए ट्रेड प्लान करोगे आज का स्ट्रक्चर लेके, तो वो चीज अभी के मार्केट में पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट बात ये रहेगी। सेकेंड चीज, अगर आपको जो भी ट्रेड करना है तो आपको इंट्राडे बेसिस पे ही करना होगा, क्योंकि कल का दिन आप मार्केट यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके सामने इतना गंदा रिसोर्सेस है यहाँ पे। आप इसको लेके क्या एनालिस करोगे, आप इसको लेके क्या प्रिडिक्ट करोगे, मेरे को आप बताओ। जो भी रहेगा आपका लक रहेगा। अगर आपको आएगा तो आपको 100 का प्रीमियम 300 भी होगा, वरना 100 का प्रीमियम पूरा डूब जाएगा। और मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप 10 बार में 3 ही बार सही रहोगे, बाकी 7 बार तो गलत हो गई होगी। ये बात तो हो गई। नेक्स्ट चीज, अगर हम लोग देखें निफ्टी में, तो निफ्टी में यहाँ पे कुछ हमको यहाँ पे प्रॉपर कुछ दिख नहीं रहा है, सब मतलब पूरा गैप से। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं डेली का कैंडल को इग्नोर कर रहा हूं। मैं आता हूं सीधा अभी 125 मिनट में ब्रेक डाउन करके कुछ हम लोग डिमांड या सप्लाई पैटर्न कुछ देखते हैं कि भाई कहां से बायर्स एक्टिव है, कहां से सेलर्स एक्टिव है। जेन्युइन देखें, ना कुछ हाइप नहीं, कुछ नहीं। आप आराम से शांत माइंडसेट से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी लगभग 12 जून से लगभग यहाँ पे एक रेंज बाउंड निफ्टी है। मतलब निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, जो कि लगभग 200-250 पॉइंट का यहाँ पे रेंज है। टॉप लेवल पे रेजिस्टेंस, बॉटम लेवल पे सपोर्ट, तो उसी लेवल पे अभी फिलहाल के लिए निफ्टी यहाँ पे करंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में एक बड़ा मूव तभी देखने को मिलेगा हमको डाउन साइड की तरफ, जब निफ्टी इस वाले रेंज को तोड़ेगा 23,800। अगर इस वाले निफ्टी ने इसको कट कर दिया तो हमको मतलब हमारे पास में यहाँ पे पूरा एक समुद्र है निफ्टी को डुबाने के लिए, जो कि 500-550 पॉइंट का वन में यहाँ पे फॉल आ सकता है, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट वीक का व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू, अगर ऐसा खुलता है तो, ठीक है। ये तो चीज यहाँ पे हो गया। अप साइड में क्या करना, अगर निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाता है, अगर कुछ करता है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 लेवल से सेल करने के लिए, मतलब 2 लेवल से जहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं। एक तो ए वाला लेवल, ठीक है, एक तो ए वाला लेवल हो गया, जो कि अराउंड है 24,063 रुपीज। ये वाला बीच वाला लेवल हो गया। और एक है हमारे पास टॉप वाला लेवल, जहां की प्राइस गैप अप खुल के प्राइस में ऊपर जाके इस वाले पॉइंट से यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, उसके बाद में निफ्टी यहाँ पे नीचे आए। तो ठीक है, तो हमारे पास में एक रिसोर्सेस यहाँ पे है। अगर प्राइस इनके धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो ये वाला एक पॉइंट है जो कि निफ्टी को नीचे धकेल सकता है। और अगर इससे ऊपर भी अगर खुले निफ्टी और अगर ये लेवल टूट जाए, तो हमारे पास ए वाला एक पॉइंट है जो कि निफ्टी यहां से नीचे टूट सकता है। तो अभी हमारे पास नीचे निफ्टी को तोड़ने के लिए 2 लेवल्स यहाँ पे करंटली रेडी है, ठीक है। तो तोड़ने के लिए लेवल से तो बाई करने के लिए क्या है, रिसोर्सेस। तो देखो, जैसे कि अभी निफ्टी करंट फॉर्मेशन चल रहा है, मेरे को तो बाइंग साइड कुछ दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर कुछ होगा, अगर कुछ बहुत बड़ा गैप अप होगा, उसके बाद में प्राइस सस्टेन होगा, वो बात अलग है। बट इंट्राडे में बहुत बड़ा बाइंग साइड में मूव बट फिलहाल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये अभी लटका हुआ बीच में, ये ना तो इधर है ना तो इससे नीचे। तो अभी क्या बीच में लटका हुआ, यहाँ पे मेजोरिटी चांसेस क्या है कि निफ्टी टूटे। अगर टूटेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अगर टूटेगा तो हमारे पास में इतना बड़ा रेंज है यहाँ पे, हम लोग इसके बीच में कई पहले ट्रेड प्लान एक बार के लिए कर सकते हैं। अगर इंट्राडे के लिए बात करूं कि कल के दिन, आज के दिन निफ्टी में क्या हुआ, आज के दिन निफ्टी में क्या हुआ, यहां पे देख सकते हो इस वाला कैंडल, मतलब निफ्टी ने लगभग फ्लैट खुला
और अपने सपोर्ट एरिया के पास में यहाँ पे खुला, मतलब देखो एक बार बाउंस बैक हुआ, 2 बार बाउंस बैक हुआ, 3 बार बाउंस बैक हुआ, तो निफ्टी में छोटा मोटा मूव तो आज के लिए वाजिब था, आज के लिए क्लियर था। अगर निफ्टी यहाँ पे खुल के अगर कोई भी शॉर्ट करे तो वो बेवकूफी है, वो कुछ उस चीज का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट लेवल से थोड़ा निफ्टी ऊपर जाएगा तब हमको क्या सेलिंग के लिए देखना, कभी भी सेलिंग मतलब सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा मतलब प्राइस को ऐसे क्या है, प्राइस को ऐसे स्ट्रेच होने देना। तुम लोग सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे अगर सेल करना देखोगे तो भाई स्टॉप लॉस खाओगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, आपको मतलब ज्यादा कुछ मैं यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूं, बस जो चीज आपके सामने मेरे सामने दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, तो बस वो चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप भी आराम से सोच के समझ के आप लोग अपने डिसीजन लेना, ठीक है। चलो ये बात हो गया। निफ्टी क्या किया, फ्लैट खुल के निफ्टी ने मतलब एक ट्रेंड पकड़ा, एक ट्रेंड पकड़ के आप भले यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करना, जब 30 जून को निफ्टी इतना बड़ा गैप अप यहां पे खुला था, ठीक है, फर्स्ट कैंडल 915 वाला कैंडल, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, इतना बड़ा गैप अप जब खुला था तब खुलते ही निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे मतलब मेजोरिटी ऑफ द पेंडिंग सेल ऑर्डर्स यहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेजोरिटी पेंडिंग सेल ऑर्डर से तभी तो निफ्टी जाके अभी यहां से मतलब यहाँ पे खेल खेल रहा है, और इसको तोड़ने की 2 दिन बार कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया। और कभी भी ऑब्जर्व करना, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ये छोटे छोटे बेस कैंडल से मतलब जिसका विक बहुत ज्यादा बड़ा है और बॉडी बहुत ज्यादा कम है, ऐसे छोटे छोटे बेस कैंडल जैसे कभी भी फॉर्मेशन होते हैं ना अपर साइड की तरफ, उसका मतलब मान लेना कि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आने वाला है, ठीक है। एक बात तो रह गई, अगर हाँ ठीक है, आपको अगर कल के लिए बायस व्यू अगर मैं आप लेके चलोगे, बायस व्यू अगर निफ्टी मान के चलो निफ्टी यहां कहीं फ्लैट खुलता है इसके नीचे अगर मान के चलो यहां पे फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर फ्लैट खुलेगा तो तुम लोग अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना। अगर फ्लैट खुलता है तो यहां पे तुम्हारे लिए रेंज है लगभग इंट्राडे के लिए 100 से 150 पॉइंट, ठीक है। तो इन 150 पॉइंट के बीच में तुम अपना सेटअप आपको जो भी अलो करेगा बाइंग या सॉरी सेल करने के लिए, तो आप लोग उसको बिंदास यहां पर सेल कर सकते हो। अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो भाई सेटअप ढूंढो, मतलब बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आजकल, इंस्टा मतलब चैट जीपीटी हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल। आपको जो सेटअप सही लगता है उस सेटअप को फॉलो करना। बस एक चीज मैं यहाँ पे मतलब एज ए कंफर्मेशन के तौर पे यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि निफ्टी अगर इसका लो यहाँ पे ब्रेक होकर अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ पे करेगा तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा लगभग 20,863, वो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये हो गया डाउन साइड की तरफ। अभी आते हैं बाइंग साइड की तरफ। अगर निफ्टी इन केस यहां कहीं ऊपर खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर खुलते हैं हमारे मेरे पास में एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, बस वो एरिया आपको मार्क करके दिखाऊं, कल उस एरिया मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है काफी, आप इस एरिया को दिमाग में रख लेना। अगर निफ्टी कल के दिन अगर मतलब थोड़ा सा ऊपर भी खुले और इस वाले एरिया को ऐसे अप्रोच कर, ये हवली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहां से भी पॉसिबिलिटीज है, यहां पर भी मतलब प्राइस ऊपर जाने की यहाँ पे 2 बार कोशिश करी, 2 बेस कैंडल बने, उसके बाद में इसका रिजल्ट क्या आया, निफ्टी मतलब नीचे आया, अच्छा खासा नीचे आया। तो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स यहाँ पर भी है और यहाँ पे बायर्स वीक है और बायर्स अभी बीच में यहाँ पे लटके हुए हैं। अगर इनकेस निफ्टी फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है और यहाँ पे इस वाले रेंज में आपको कहीं नेगेटिव कैंडल दिखता है तो आप लोग बिल्कुल शॉर्ट करना। जो टारगेट हमने डिसाइड किया था 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ तक का टारगेट आपको बिल्कुल मतलब आने की पूरी कोशिश पॉसिबिलिटीज रहेगी, भले आज आए कल आए परसों आए, बस वो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि यार निफ्टी मतलब 5-5 6-6 घंटे से साइडवेज रहता तो टारगेट को कैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बट उसके सिवा यहाँ पे एक है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, अगर फ्लैट खुलेगा तो यहाँ से निफ्टी रिवर्स होने के चांसेस है और आपको मैंने लेवल्स बताए हैं, रिवर्स होने के चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आते ही आप सेल कर दो, एक थोड़ा सा वेट करना कंफर्मेशन के लिए, एक 3 मिनट 5 मिनट में कोई इसको हिट करके अगर एक रेड कैंडल बनाता है कोई, तो आप लोग उस रेड कैंडल के लो ब्रेक होता है, आप लोग भले एक सेल साइड अपना सेटअप बना सकते हो, जो भी आपको टारगेट देगा, जो भी आपको मन में सेटिस्फाइड हो उस टारगेट को लेकर बिल्कुल चल सकते हो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का ओवरऑल व्यू। बाकी अगर बाइंग साइड की बात करें तो भाई मैं फिलहाल बाइंग साइड के लिए बायस नहीं हूं, मैं निफ्टी में बाइंग फिलहाल तो करना नहीं चाहता अनलेस और अनटिल ये वाला गैप फिल हो जाए निफ्टी में। जब तक ये वाला गैप फिल हो जाए तब तक मैं निफ्टी में बाइंग साइड तो भाई नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज है जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको सपोर्ट कर सकते हैं, जो है वो ये वाला लेवल जो कि 75 मिनट्स में है, जो कि मतलब एक बार के लिए बाइंग इसने रोक के प्राइस को ऊपर पुश किया था। अगर मैं इसको 15 मिनट से फिर से ब्रेक डाउन करूँ तो वही 15 मिनट वाले जोन पे आ जाएगा और वही मेरा टारगेट है। अगर निफ्टी खुलेगा तो इस वाले टारगेट तक मेरा पहला टारगेट रहेगा, इस वाले जोन मतलब 20,865 मेरा पहला टारगेट रहेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर बाउंस बैक करता है कुछ करता है तो हम लोग उसके बाद में नया ट्रेड बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बाकी उससे पहले कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए मेरे को फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर देना, टेलीग्राम मेरा लिंक है बायो में डाल दूंगा, ऐसे अगर लाइक करें तो आपको अगर कुछ नया
चीज़ आप सीखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट।